हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं आज आपसे बात करूंगा रोबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के आज 8वें अध्याय के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, रिच डैड पुअर डैड के 8वें अध्याय का शीर्षक है आरंभ करना, यानी कि आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। किस चीज की शुरुआत कर देनी चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे आप सफल हो पाओगे। कियोसाकी आपको वित्तीय सफलता की यात्रा शुरू करने के लिए 10 उपाय बताते हैं, 10 फॉर्मूले बताते हैं, जो कि 10 फॉर्मूले इस तरीके के दिए गए हैं। आप उन फॉर्मूलों को नोट कीजिए, अपनी जिंदगी में लिखिए उनको कॉपी पेन पे और फिर उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आप इस 10 टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आर्थिक रूप से शिक्षित हो जाओ, यानी कि फाइनेंस, रुपया पैसा के बारे में जितना ज्यादा हो सकता है एजुकेशन लेते रहने की कोशिश करो और उसको अमल में लाने की कोशिश भी करना शुरू करो। इसका मतलब है पैसे, निवेश और व्यक्तिगत वित्त के बारे में, यानी कि रुपया पैसा के बारे में सीखना। आप किताबें पढ़ सकते हैं, कोई आप ऑनलाइन एजुकेशन कार्यक्रम देख सकते हैं जो कि रुपये पैसे से रिलेटेड बताता हो। आप फाइनेंशियल सलाहकार जो होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अपने रोल मॉडल चुने, यानी कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप अगर सफल लोगों की तरह दिखना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आर्थिक रूप से सफल हों और उनसे सीखें, यानी कि जो आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, आप जिसके जैसा बनना चाहते हो, उन लोगों को के पास में आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, उनका आप वीडियो देख सकते हैं, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं। उन सभी से क्या है, आप उनकी बातों के द्वारा, यानी कि अपने विचार, उनके विचारों को अपने मन में रखोगे, मतलब कि आप उनके आसपास ही हो और आप जो है सफल हो पाओगे। तीसरा पॉइंट है, अपना करियर सोच समझकर चुने। ऐसा करियर चुने जिसमें आपको मजा आ रहा हो, जिसमें आपका जुनून हो, जो आपकी अपनी इच्छा अच्छी जीविका कमाने में मदद भी करे और आपको मजा भी आए जीने में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मुझे काम करने के लिए, यानी कि कमाने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है। आप जुनून के साथ आप काम कर सकें। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग के फील्ड में जा सकते हैं, वहां पर आप ट्रेनर बन सकते हैं, वहां पे आप स्विमिंग भी कर सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप कंटेंट बना सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पर डाल सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, लोगों को नया एक एहसास प्रदान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, सीखने के लिए काम करें। आप जो भी काम करें उसे सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं करें। या तो आपका उसमें जुनून होना चाहिए, मन लगना चाहिए, एक गेम की तरह खेल सको, आप उसको खेलना पसंद आना चाहिए। नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान का विस्तार करने पर ध्यान देना चाहिए। नए नए ज्ञान को सीखिए और उस ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहिए। आप जितना ज्यादा अपने ज्ञान को बढ़ाओगे, आप उतने ही ज्यादा रुपया पैसा कमा पाओगे। यह ज्ञान आपको आपके नियोक्ता के लिए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मूल्यवान बनाएगा और आपके भविष्य में अधिक अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा पॉइंट, अपना व्यापार शुरू करें, यानी कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। चाहे आप ट्रेनर बन जाएं, या आप यूट्यूबर बन जाएं, या आप फेसबुक पर अच्छे कंटेंट बनाना शुरू कर दें, या फिर आप एडिटर बन जाएं, या फिर आप कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर आप वकील बन जाएं और अपना खुद का फर्म शुरू करें। यानी कि कुछ भी करें, लेकिन अपना खुद का व्यापार करना शुरू करें। पहले सीखें, उसके बाद करना शुरू करें। अपने वित्तीय फ्यूचर पे, फाइनेंस की फ्यूचर पे और नियंत्रण रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने व्यवसाय को शुरू करें। इसके नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए, अपना पैसा सोच समझकर निवेश करें।
कि आपको जो भी रुपया पैसा आप कमा रहे हो, आपको सोच समझकर उसको इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है। अपने पैसे को उन परिसंपत्तियों यानी कि एसेट में निवेश करें जो आय उत्पन्न करती है, यानी कि जो और रुपया से रुपया बनाकर देती हो, आपको उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आपको और रुपया पैसा बनाकर देगा। आपको स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना चाहिए जिससे कि आपको अधिक से अधिक कंपनियां जो ग्रो करेगी तो आपको भी रुपया पैसा मिलेगा। इसके अलावा बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको रेगुलर इनकम 8% 10% की मिलती रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखने की जरूरत है, अपना जोखिम को नियंत्रित करें, अपने सभी अंडे एक टोकरी में ना रखें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी रुपया पैसा आपके पास में है एक ही चीज में ना लगाएं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कई लोग क्या करते हैं, जितने भी रुपया पैसा होता है उनके पास में सभी टोटल रुपये को रियल एस्टेट यानी कि जमीन खरीदने में, प्लॉट खरीदने में लगा देते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि उसका प्लॉट तो फ्रॉड हो गया, या फिर मतलब वो गवर्नमेंट की जगह पे था, या फिर उसको गलत किसी ने बेच दिया, तो आपका सारा रुपया क्या है, एक बार में डूब जाता है। या फिर आप मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में पूरा रुपया आपने रख दिया और मार्केट जगह क्रैश हो गया और आपको अब रुपए की जरूरत है, आपने निकालना चाहते हो, तो आप वहां पे नुकसान खा जाओगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने जोखिम को कम करने के लिए सभी रुपये पैसे को एक ही जगह पे ना रखें। कुछ रुपये से आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, कुछ रुपये को आप स्टॉक में रख सकते हैं, कुछ रुपये को आप बॉन्ड में रख सकते हैं, कुछ रुपये को आप जो 6 महीने का आपका खर्चा है वो आप बैंक में रख सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सभी अंडे को एक टोकरी में ना रखें। इसका मतलब सभी रुपये को एक ही जगह पे ना रखें, अलग अलग जगह पे उसको अलग अलग जगह पे रखें, ताकि आपका कोई भी अगर नुकसान करता है तो आपका जो है कुछ ना कुछ रुपया तो बचा रहे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखने की जरूरत है, अपनी संपत्ति की रक्षा करें। यानी कि जो भी आपने अब तक पूंजी बनाया, संपत्ति बनाया है, आप उसकी रक्षा ही नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कोई काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि उनका बीमा कराकर रखें, चाहे आपका घर का हो या आपका शरीर का हो या आपकी गाड़ी का हो, किसी भी चीज का हो, बीमा कराना आवश्यक है और बीमा आपको बचाता है, सेफ्टी रखता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो आपको लिखने की जरूरत है, अपने समुदाय को वापस करें। दुनिया से आपको मिला है, इसी दुनिया में आपको जो है धन का उपयोग भी करना है, सेवा में लगाइए, मेडिकल सेवा में लगाइए, किसी भी चीज में आपको जो है लगाने की जरूरत पड़ती है। पर अभी आप अगर नहीं लगा सकते हैं रुपया पैसा, समुदाय को वापस नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने लिए कम से कम कीजिए। अगर आप अपने को दे रहे हैं मतलब वो समुदाय की सेवा भी हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जश्न मनाइए, अपनी सफलताओं का जश्न मनाइए। जब भी आप सफल होते हो तो उसका जश्न मनाइए, परिश्रम के फल का आनंद ले और साथ ही अपनी सफलता का जश्न मनाएं कि आप सफल हुए हो। ठीक है, तो इस वीडियो का निष्कर्ष क्या निकलता है लास्ट में, इस वीडियो में देखिए आपको 10 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं जो कि आपको फाइनेंस में ऊपर उठने में बहुत मदद करेगा। इन 10 पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और इन 10 पॉइंट्स को आप बार बार पढ़िए ताकि आपको जो है माइंड में रहे हमेशा और आप जो है लगातार आगे बढ़ सकें। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी दिया हुआ है, 12 वीडियो बना हुआ है रोबोट कियोसाकी की बुक के ऊपर। उन 12 बुक्स में से सभी पॉइंट को आप नोट कीजिए और सभी पॉइंट्स को बार बार पढ़िए। आपको देखोगे कि आप 1 सालों में ही कोई और पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन पॉइंट से ही आप इतना आगे बढ़ जाओगे कि आपको किसी और बुक को उठाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसके अलावा आर्थिक रूप से सफल होने के बारे में गंभीर हैं तो इस 8वें अध्याय को जरूर ध्यान रखें और इसमें जो भी पॉइंट बताया गया है उन पॉइंट्स पर अमल कीजिए। याद रखें, वित्तीय सफलता आसान नहीं है लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है। कड़ी मेहनत के द्वारा, समर्पण के द्वारा, वित्तीय शिक्षा के साथ आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और वह जीवन जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं। तो प्लेलिस्ट दिया हुआ होगा, वीडियो जाकर आप देखिए, सभी वीडियोज को वॉच कीजिए और पॉइंट्स को नोट जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिना लिखे दिमाग में वो चीज रहती नहीं है कभी भी, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। लिख करके ही आप आगे बढ़ पाओगे। मैंने भी किया है, कई बुक मैंने, किताबें मैंने, कई डायरियां भर दी है मैंने लिख कर। लिखने से ही आप सफल हो पाओगे, इसलिए आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। धन्यवाद।